नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। हमारी खास पेशकश अतुल्य कुंभ में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। महाकुंभ की भव्य शुरुआत हो चुकी है, तो अब दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। कई VVIP महाकुंभ में आकर स्नान कर चुके हैं, तो अब आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति के दिग्गज और देश के राष्ट्रपति भी महाकुंभ आएंगी। 27 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह, 1 फरवरी को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 10 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महाकुंभ आएंगी। तो 2 तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब देखिए, गौतम अडानी जो है वो महाकुंभ पहले पहुंचे हुए थे, इसके बाद महाकुंभ में अन्न सेवा यहां पर की गई है। महाकुंभ की अन्न सेवा करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। तो देखिए, लगातार जो है वो अब दिग्गजों का जमावड़ा भी यहां पर लगना शुरू हो चुका है। गौतम अडानी इस्कॉन के शिविर में लोगों से मिले और यहाँ अन्न वितरण भी किया। उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया। गौतम अडानी ने प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी भी लगाई और अपनी पत्नी के साथ पूजा पाठ किया। तो देखिए, अतुल्य कुंभ की शुरुआत होने के बाद श्रद्धालुओं का, आम जनता का जमावड़ा तो वहां पर लगा था, लेकिन अब दिग्गजों के आने का सिलसिला भी यहां पर शुरू हो चुका है। तो देखिए, इस वक्त लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपने देखा कि सबसे पहले यहाँ पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद अब पूजा पाठ की शुरुआत हो चुकी है। जाहिर सी बात है कि महाकुंभ पर आप जाएं और पूजा पाठ जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लोगों की आस्थाएं से जुड़ी हुई है। और यही कारण है कि आप देखिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आस्था के संगम पर IBC 24 की टीम भी पहुंची हुई है, जो लगातार आप तक अपडेट वहां पर पहुंचा रही है। तो गौतम अडानी प्रयागराज पहुंचे, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया और अब आप देखिए पूजा करने के लिए यहाँ पर वो पहुंचे हुए हैं। और इसी के साथ ये भी कहा जा सकता है कि दिग्गजों का जमावड़ा भी अब यहाँ पर लगना शुरू हो चुका है। तमाम जो दिग्गज है वो भी यहाँ पर पहुंचने लगे। इसके पहले IBC 24 ने आपको ये भी दिखाया था कि न सिर्फ राजनीति के दिग्गज बल्कि बॉलीवुड के कई सितारे भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उनका भी जमावड़ा यहाँ पर लगता हुआ नजर आया। इस वक्त ये 2 तस्वीर आप देखिए। सबसे पहले तस्वीर जहाँ पर प्रयागराज पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत यहाँ पर किया गया। और आपको ये भी बता दें कि उनकी सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम भी यहाँ पर किए गए थे। जितना ध्यान यहाँ पर श्रद्धालु का रखा जा रहा है कि उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हो। जो श्रद्धालु यहाँ पर देश विदेश से पहुंचे हुए, उनकी श्रद्धा आस्था का ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है। और इसी बीच गौतम अडानी यहाँ पर पहुंचे, स्वागत तो उनका किया गया, लेकिन इसी के साथ ही उनकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी यहाँ पर किए गए थे। दूसरी तस्वीर आप देखिए, जहां पर अन्न सेवा करते हुए यहाँ पर वो नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि महाकुंभ में अन्न सेवा करने का एक अलग महत्व है और यही कारण है कि गौतम अडानी जब यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने अन्न सेवा की, जिसकी कुछ खास तस्वीरें इस वक्त IBC 24 अपनी टीवी स्क्रीन पर आप तक पहुंचा रहा है। तो पहली तस्वीर आप देखिए, जहां गौतम अडानी महाकुंभ पर पहुंचे, प्रयागराज पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। इसके बाद अब देखिए कि यहां पर वो पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, अतुल्य महाकुंभ में कहा जाता है कि अगर आप अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचते हैं तो इसका एक अलग महत्व है, एक अलग पुण्य की प्राप्ति होती है। और यही वजह है कि चाहे बात करें आम जनता की या फिर बात करें राजनीतिक दिग्गजों की, तो सभी अपने परिवारों के साथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और महाकुंभ की शुरुआत से ही श्रद्धालुओं का जमावड़ा तो यहाँ पर लगी रहता, लेकिन अब दिग्गजों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो देखिए, ये अन्न की यहाँ पर अन्नदान का एक अलग महत्व माना जाता है और यही कारण है कि अन्न सेवा करते हुए यहाँ पर गौतम अडानी नजर आ रहे हैं। खुद ही यहाँ पर उन्होंने अन्न सेवा की शुरुआत की, जिसके बाद उनके साथ कई लोग भी मौजूद थे जिन्होंने उनकी सहायता की है। और अतुल्य महाकुंभ की शुरुआत से ही जो श्रद्धा का, लोगों में जो श्रद्धा है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। इसी के साथ ही अब न सिर्फ आम जनता, न सिर्फ बॉलीवुड के सितारे, बल्कि अब राजनीति के दिग्गज भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और इसी के साथ ही तमाम जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। और अब देखिए कि दिग्गजों की अगर बात करें तो गौतम अडानी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर उन्होंने अन्न सेवा की और इसके बाद पूजा पाठ करने के लिए वो भी पहुंचे हुए, जिसकी तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई है। तो अन्न सेवा का कितना ज्यादा महत्व है, कितना पुण्य प्रयागराज में अतुल्य महाकुंभ में मिलता है, इसका ये आप देख सकते हैं। गौतम अडानी यहाँ पर अन्न सेवा में वो भी यहाँ पर शामिल है और किस तरीके से लोगों को अन्न का दान करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये आप देखिए। ये न सिर्फ आम जनता की आस्था से जुड़ा हुआ महाकुंभ है, बल्कि तमाम जो दिग्गज है वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उनकी भी आस्था से ये जुड़ा हुआ है। तो अतुल्य महाकुंभ के अवसर पर IBC 24 की टीम भी वहां पर पहुंची हुई है और देखिए पल पल की जो तस्वीरें हैं वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर किसी वजह से आप प्रयागराज नहीं पहुंच पाए हैं तो IBC 24 लेकर आए आपके लिए कि वहां पे क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है।
और इसी के साथ राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति महाकुंभ पहुंची। कहा कि बहुत उत्साहित हूं, सुधा मूर्ति यहां 3 दिन रहेंगी और संतों का आशीर्वाद लेंगी। प्रसिद्ध लेखिका और राज्यसभा सांसद है सुधा मूर्ति, जो प्रयागराज पहुंची हैं। बहुत उत्साहित हूँ मैं, क्योंकि ये तो प्रयागराज है, तीर्थराज है, और तो 144 इयर्स में एक बार आ रहा है और मुझे बहुत आनंद, उत्साह, उम्मीद सब है। तो प्रयागराज महाकुंभ में 10 लाख से ज्यादा लोग टेंट लगाकर कल्पवास कर रहे हैं और मेला क्षेत्र में अखाड़ों सहित हजारों साधु संत निवास कर रहे हैं। हाल ही में प्रयागराज में आग लगने की घटना हुई। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए यूपी पुलिस मोबाइल फायर ब्रिगेड चला रही है, जिसका जायजा लिया विजेंद्र पांडे ने। प्रयागराज महाकुंभ में लाखों करोड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं। 10 लाख से ज़्यादा लोग तो कल्पवास कर रहे हैं और आप देखेंगे कि जगह जगह साधु संतों, महात्माओं, अखाड़ों के शिविर बने हुए हैं, उनके टेंट बने हुए हैं और सबसे बड़ी एक चुनौती है अग्नि हादसा ना होने देने की। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान इसके लिए क्या कर रहे हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखेंगे कि एक रॉयल एनफील्ड बाइक है और उस पर एक तरह से फायर ब्रिगेड पूरा तैयार है और ये जो जवान हैं, जो डिप्लॉय हैं इस चीज़ के लिए, इस बात से सक्षम है कि अगर किसी भी टेंट में, किसी भी शिविर में किसी तरह का कोई अग्नि हादसा होता है तो वो ऑन स्पॉट जाकर वहाँ पर अग्नि हादसे से निपट सकते हैं, आग को बुझा सकते हैं। और आप इस बाइक को देखेंगे तो अपने आप में ये पूरा फायर ब्रिगेड नज़र आएगा, जिसमें किसी भी तरह की आग को बुझाने की, उस पर काबू पाने की क्षमता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी अभी आप एक किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी के शिविर में पहुंचे हुए हैं, उनसे भी हम फीडबैक लेंगे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि ये किस तरह का बाइक है। मैं देख रहा हूं कि अपने आप में ये एक फायर ब्रिगेड लग रहा है मुझे। सर नमस्कार सर, ये जो बुलेट दी गई है हमें, ये फर्स्ट फायर रेस्पॉन्स, मतलब जहाँ पे अग्निकांड होगा सबसे पहले हमारी ही बुलेट पहुँचेगी, उसके बाद हमारे पीछे से यूनिट आएगी, यूनिट द्वारा हमारी आग को पूर्ण से बुझाया जाएगा। ये सर अग्नि सुरक्षा के लिए लगाया गया है। महाकुंभ में इतना बड़ा महाकुंभ मेला लगा है, इसमें कोई अग्निकांड हादसा ना हो और जो कल्पवास जो आसन बने हुए हैं या बड़े बड़े टेंडर या ट्रस्ट वगैरह बने हुए हैं, उनके लिए हमारी सेफ्टी है। 24 घंटा हम अलर्ट हैं। इसमें क्या क्या लगा हुआ है, कौन कौन से इक्विपमेंट लगे हैं बताइए। इसमें सर 2 बैकपैक लगे हुए हैं, जो जिससे कि जो आदमी झुलस जाते हैं उसके लिए सर ये यूज किया जाता है ज़्यादातर। मतलब जीव रक्षा के लिए सर कोई झुलस जाए उसके लिए तुरंत कार्रवाई कर दी जाती है, जिससे कि उसको हानि नहीं हो पाती और आग भी बुझाई जा सकती है। आग भी बुझाई जा सकती है सर। ये पहुंचे हुए हैं किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी के शिविर में। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी ये लोग आए हुए हैं और क्या कहेंगे, आपका क्या रिस्पॉन्स है, फीडबैक? नहीं, मैं ये पूरी तरह से इस बात से एग्री करती हूँ कि इन लोगों की ड्यूटी जो है वो एक तो 24 आवर्स की है। कल से ये लोग 2 बार 3 बार आ चुके हैं, इवन इनके हेड भी हमारे पास आए थे। तो ये ऑब्वियस है कि यूपी पुलिस अपनी व्यवस्था बहुत अच्छे से देख रही है अभी फिलहाल के लिए। तो हमने यहाँ पर बातचीत भी की है और जायज़ा भी लिया है, समझा है कि सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान किस तरह राउंड द क्लॉक इस बात के लिए मुस्तैद हैं कि यहाँ कुंभ क्षेत्र में किसी तरह का कोई अग्नि हादसा ना होने पाए। कैमरामैन अखिलेश दुबे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 प्रयागराज। और चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं जहां पर महाकुंभ में गौतम अडानी पहुंचे हुए। एक बार फिर से कुछ खास तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे IBC 24 की टीवी स्क्रीन पर। और आप देखिए गौतम अडानी यहां पर पहुंचे, आपने देखा कि उन्होंने यहां पर अन्न सेवा भी की है, खुद ही उन्होंने यहाँ पर अन्न बनाया, लोगों के लिए भोजन बनाया और इसके बाद यहाँ पर उन्होंने अन्न सेवा की। इसके बाद ये तस्वीर आप देखिए जहाँ पर अपने परिवार के साथ वो पहुंचे हुए हैं। जैसे कि लगातार हम आप तक ये खबर भी पहुंचा रहे हैं कि अगर बात करें महाकुंभ की 2025 की, तो यहाँ पर इस अतुल्य कुंभ में अपने परिवार के साथ आने का एक अलग पुण्य होता है, एक अलग श्रद्धा जुड़ी होती है लोगों की। और यही वजह है कि ना सिर्फ आम जनता बल्कि तमाम जो दिग्गज है वो भी यहाँ पर अपने परिवार के साथ पहुंच रहे हैं। और इस वक्त ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं जो लाइव तस्वीरें थी जहाँ पर गौतम अडानी अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने पूजा पाठ की शुरुआत की है। तो देखा आपने कि किस तरीके से तमाम जो दिग्गज है उनकी भी आस्था इस अतुल्य कुंभ से, महाकुंभ से जुड़ी हुई है। और यही कारण है कि IBC 24 भी इस महाकुंभ के अवसर पर यहाँ पर प्रयागराज पहुंचा हुआ और लगातार वहाँ की जो खास तस्वीरें हैं वो आप तक हर रोज पहुंचा रहा है। इस वक्त हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर गौतम अडानी अपने परिवार के साथ पहुंचे प्रयागराज, जहाँ पर सबसे पहले उनका स्वागत किया गया और इसके बाद अब अपने परिवार के साथ यहाँ पर वो पूजा कर रहे हैं।
तो अतुल्य कुंभ से कितने लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है, ये आप देखिए। लगातार आपने देखा कि IBC 24 भी अब तक ये पहुंचा रहा है कि लोग कितनी श्रद्धा के साथ अपनी श्रद्धा लेकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और देखिए, जैसे कि हमने आपको कहा था कि महाकुंभ की भव्य शुरुआत हो चुकी है और अब दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। कई VVIP महाकुंभ में आकर स्नान कर चुके हैं, तो अब आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति के दिग्गज और देश के राष्ट्रपति भी महाकुंभ आएंगे। 27 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह, 1 फरवरी को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 10 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महाकुंभ आएंगी। तो देखिए, दिग्गजों के आने का सिलसिला जो है वो अब शुरू हो चुका है। कई VVIP महाकुंभ में आकर स्नान कर चुके हैं और अब की अगर बात करें यानी कि आने वाले दिनों की, तो उसमें भारतीय राजनीति के दिग्गज और देश के राष्ट्रपति भी महाकुंभ आएंगे। 27 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह, 1 फरवरी को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 10 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महाकुंभ आएंगे, जिसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। और विश्व की पहली किन्नर जगत गुरु हिमांगी सखी अपने वैष्णव किन्नर अखाड़े के साथ प्रयागराज महाकुंभ में पहुंची। IBC 24 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि किन्नरों को सनातन धर्म में उपदेवताओं की संज्ञा दी गई थी, लेकिन समय के साथ उनकी सामाजिक उपेक्षा होती चली गई। किन्नर जगत गुरु हिमांगी सखी से खास बात की हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे ने। क्या उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। गोस्वामी तुलसीदास ने मानस में ये लिखकर स्पष्ट कर दिया कि किन्नर उपदेवताओं में शामिल होते हैं और इस महाकुंभ में जहां अमृत छलका था, वहां किन्नर समुदाय से आने वाले लोग के अलावा किन्नर अखाड़े के बड़े चेहरे भी इस महाकुंभ स्थल पर पहुंचे हुए हैं। और इस वक्त मेरे साथ विश्व की पहली किन्नर जगत गुरु हिमांगी सखी जी हैं, जो 5 भाषाओं में भगवत गीता का पाठ करती हैं। आपका अनुभव इस महाकुंभ को लेकर संक्षेप में जानना चाहूंगा। महाकुंभ को लेकर जो आज 144 इयर्स के बाद ये जो दिव्य भव्य कुंभ और ये जो समय मिला है हम लोगों को 144 इयर्स के बाद का जो ये भव्य, तो इसमें मैं यही कहूंगी कि इस महाकुंभ में हमको आनंद का महसूस होता है। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण मृत स्वादनम, कहते हैं कि आनंद ही आनंद है, स्वाद ही स्वाद है। किन्नर समाज की अगर स्थिति की हम बात करें, अभी तक समाज की मेंटालिटी जो है किन्नरों के प्रति उतनी सुधर नहीं पाई जितनी अपेक्षा की जाती है। क्या अपेक्षा आप करते हैं और इस अखाड़े की क्या भूमिका होगी? आज किन्नर समाज धर्म की गद्दी पे जरूर बैठा है कि नहीं, जन जन को आशीर्वाद दे रहा है और एक उदाहरण का स्तोत्र पूरे जीवात्माओं के लिए, पूरे मनुष्यों के लिए बना है आज की डेट में। मगर आज भी अगर हे दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि कई जगह पे आज भी किन्नर को कुछ शिक्षित नहीं किया जा रहा है, आज भी वो अपना हिसाब से अपना जीवन जी रहे हैं, तो लोग भी आज भी उनको उसी नजर से देख रहे हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि रास्ते में भी अगर कोई किन्नर खड़ा होता है तो उनकी हरकतों की वजह से लोग हे दृष्टि से आज भी देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बात की जगत गुरु हिमांगी सखी जी से, जो कह रही हैं सनातन धर्म में किन्नर उपदेवताओं की महत्ता भी बता रही हैं और बता रही हैं कि वैष्णव संप्रदाय से आने वाला उनका ये किन्नर अखाड़ा किस तरह से किन्नर समाज के उत्थान के लिए काम करने जा रहा है। कैमरामैन अखिलेश दुबे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 प्रयागराज। तो देखिए, IBC 24 ने एक्सक्लूसिव यहाँ पर उनसे बातचीत की, जिसमें कई सारी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने की है और किन्नर समाज को लेकर के भी कई महत्वपूर्ण बातें की। इस वक्त देखिए IBC 24 अतुल्य कुंभ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या खास वहां पर है, कैसा माहौल इस वक्त है, ये आप हमारी टीवी की स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आप देखिए, भारी संख्या में श्रद्धालुओं का जमावड़ा तो यहाँ पर है ही, लेकिन इसी के साथ ही आप देखिए क्या खास इंतजाम यहाँ पर किए गए और यही वजह है कि किसी को भी यहाँ पर किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। और प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के दौरान आगंतुकों और भक्तों को सेक्टर 23 के एंटार्क्टिका विलेज में कई एम्बेसडर स्पोर्ट्स का आनंद लेने का मौका मिलेगा। आपको बता दें कि पैरा मोटर, जजीप लाइन जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स लोग यहां अनुभव कर सकेंगे। इसके अलावा जेट स्की, स्पीड बोट, रॉक क्लाइंबिंग और
हॉट एयर बलून की सवारी भी लोग कर सकेंगे। इस एक्सपीरियंस से हॉट एयर बलून्स के जरिए लोग विशाल महाकुंभ का एरियल व्यू देख सकेंगे। तस्वीर आप देखिए, महाकुंभ में लोगों की श्रद्धा तो जुड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो कई तरीके के स्पोर्ट्स का आनंद लेते हुए भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो बेहद खास तस्वीरें हैं। महाकुंभ में लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए भी क्या इंतजाम किए गए, ये आप देखिए। तो देखिए, IBC 24 पर ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से अलग अलग आयोजन यहाँ पर किए गए हैं। हालांकि अगर बात करें तो हर दिन किस तरीके से आयोजन किए जा रहे हैं, क्या खास वहाँ पर रहने वाला है, ये IBC 24 लगातार आप तक पहुंचा रहा है। और इस वक्त आप देखिए किस तरीके से अलग अलग आयोजन, अलग अलग स्पोर्ट्स यहाँ पर लोग मौजूद हैं। मैंने यहाँ पे पैरा मोटर का अनुभव किया, बहुत अच्छा लगा ऊपर जाके फ्लाई करके। और यहाँ पे बहुत अच्छी और बहुत अनूठी पहल है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ये कुंभ, जो भी कुंभ घूमने आ रहे हैं उनको मैं कहूँगा कि यहाँ पे जरूर आइए। यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी की तरह तरह की सुविधाएं हैं और बहुत अच्छा लगा। तो देखिए, IBC 24 ने में अब तक आपने जितनी भी तस्वीरें देखी, आपने देखा कि कहीं ना कहीं वो लोगों की आस्था से जुड़ी हुई थी। लेकिन अब जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये एडवेंचर्स की है। और महाकुंभ में लोगों की श्रद्धा के साथ साथ उनके एंटरटेनमेंट को भी कितना ध्यान में रखा हुआ है, ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। और चलिए, स्टार जो हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए, सीधे उनके पास चलते हैं। स्टार, बताइए क्या कुछ खास आप देख पा रहे हैं, क्या खास है आज? देखिए, महाकुंभ को लेकर अब सरगर्मियाँ तेज़ होने लगी है। शुरुआत एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है। 13 तारीख से महाकुंभ की शुरुआत हुई थी और ये अब इसके लोगों का आने का सिलसिला और तेज़ हो गया है। अभी तक श्रद्धालु आ रहे थे, लेकिन अब जो VVIPs हैं या नामचीन हस्तियां हैं उनका भी आने का दौर शुरू हो गया है। चाहते हैं गौतम अडानी मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, महाकुंभ में पहुंचे हुए, एक बार सुनाते हैं। तो मैं सच्चे दिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी ये अपने सब भारतवासियों की तरफ से मैं उनको धन्यवाद दूंगा। और उत्तर प्रदेश का प्रशासन एंड खास करके पुलिस कर्मचारी, सफाईगण, जिस तरह से इतने करोड़ों की तादाद के अंदर लोग यहाँ आते हैं और जिस तरह से व्यवस्था रखी हुई है, ये मेरे हिसाब से मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट और कॉरपोरेट हाउस के लिए भी एक रियली संशोधन का विषय है। प्रयागराज में आए हैं, यहाँ से क्या कुछ लेकर के जाएंगे? लोग यहाँ से गंगा जल लेकर के जाते हैं त्रिवेणी संगम पर। ऐसा है कि माँ गंगा का आशीर्वाद लेना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सर, एक महाकुंभ तो हो गया, बताया जा रहा है कि जीत की शादी है, तो क्या उसमें भी देश दुनिया से लोगों का एक महाकुंभ आएगा? क्या क्या तैयारियां हैं? नहीं, देखो ऐसा है, जीत की शादी 7 फरवरी को है। देखो मेरा उछेर और एक्चुअली हमारी कार्यशैली जो है एक कॉमन पर्सन की तरह है, सामान्य वर्ग की तरह है। और जीत की शादी में यहाँ जीत भी आया था, तो वो माँ गंगा का आशीर्वाद लेने ही आया था। और जीत की जो शादी है बहुत ट्रेडिशनल की तरह से, बहुत सिंपल और ट्रेडिशनल वे पे होने वाली है। क्या सेलिब्रिटीज और जाने माने अधिकारी भी आएंगे वहाँ से? क्या वो सेलिब्रिटीज का महाकुंभ होने वाला है, ऐसा समझ सकते हैं? बिल्कुल नहीं होगा, ये बहुत ट्रेडिशनल वे पे फैमिली के अंदर ही होने वाली है शादी। तो देखिए, गौतम अडानी को आप सुने थे, मीडिया से उन्होंने बातचीत की और हमारे सहयोगी स्टार जैन जो है वो लगातार हमारे साथ बने हुए। स्टार, अपनी बात पूरी कीजिए, क्या कह रहे थे आप और कैसी तस्वीर आप दिखाए दर्शकों को?
देखिए मैं वही कह रहा था कि अब जो वीवीआईपीज है या मास है, जो पब्लिक है, फिगर है, उनका आने का दौर शुरू हो गया है। गौतम अदानी को हमने सुना आज उन्होंने स्नान किया है। सुधा मूर्ति आई हुई है यहाँ पर। कल आपको बता दूं 22 तारीख को पूरी यूपी की कैबिनेट प्रयागराज में मौजूद रहेगी। यहाँ पर कैबिनेट की बैठक भी रखी जाएगी। तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं और मुख्यमंत्री वो भी यहाँ मौजूद रहेंगे और आस्था में त्रिवेणी में डुबकी भी लगाएंगे। तो और आने वाले समय में सबसे बड़ी बात कि 29 तारीख को जो मौनी अमावस्या है उस समय जो शाही स्नान होना है उसको लेकर तैयारी है, क्योंकि एक अनुमान के मुताबिक अभी तक पिछले 10 दिनों में जितने लोग आए हैं, पिछले 8 दिनों में करीब 8.5 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। लेकिन ऐसा अनुमान है कि अकेले मौनी अमावस्या के दिन 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे। तो एक बहुत बड़ा फिगर होता है और उसी के लिए क्राउड मैनेजमेंट की प्लानिंग, ताकि क्योंकि इस समय में शाही स्नान के समय कई बड़े लोग भी आएंगे, कई राजनेता भी आएंगे, जनप्रतिनिधि भी पहुंचेंगे। तो उनको कैसे मैनेज करना है, ट्रैफिक कैसे मैनेज करना है, तमाम व्यवस्थाएं कैसे करनी, इन चीज़ों को लेकर प्लानिंग की जा रही है। इसके फरवरी के अगले सप्ताह यानी पहले सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आने की संभावना है। तो कुल मिलाकर अब से आगे समापन तक देखा जाए तो रेगुलर हैपनिंग होते रहेगी और रोज ना रोज कोई ना कोई बड़ी हस्तियां यहाँ पहुंचेंगी, क्योंकि आस्था का महाकुंभ। तस्वीरें दिखाई बेहद खास से आम जनता का श्रद्धा यहाँ पर उनकी नजर आती है, लेकिन अब दिग्गजों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए हमारे सहयोगी स्टार जन हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि प्रयागराज में इस वक्त मौजूद है और इस खास मौके पर वहां पर क्या खास हो रहा है, क्या खास तस्वीरें आ रही है, वो लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। तो कुछ तस्वीरें ड्रोन से भी कैद की गई जो बेहद खास रही, जो आप देख पा रहे हैं। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24 और आगे देखिए 3 बजे 3 एंकर। नमस्कार।